धोखा देने वाले अक्सर मासूम बन जाते हैं और सच्चे लोग आखिर में बदनाम हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं धोखेबाज चीन की, किस तरीके से चीन ने मिडिल ईस्ट में खेला कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन की बात। दुनिया की पॉलिटिक्स में इस समय एक बड़ा और साइलेंट शिफ्ट हो चुका है। पहले पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर था, लेकिन अब बड़ी शक्तियों को भी यह चीज समझनी चाहिए कि अब वर्ल्ड मल्टीपोलर बन चुका है और यह बदलाव हो रहा है मध्य एशिया में। कभी यह इलाका पूरी तरीके से रूस के इन्फ्लुएंस में माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि चीन इस क्षेत्र पर धीरे धीरे नया पावर शिफ्ट बनता जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो यह पुतिन के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका हो सकता है। दुश्मनों से क्या डरते हो, वो सामने से वार करते हैं। हमको तो अपनों ने ही लूटा जो पीछे से वार करते हैं। यही आजकल हाल शी जिनपिंग ने पुतिन का करके रखा है। आखिर चीन ऐसा क्या कर रहा है कि रूस का डेकेड्स पुराना दबदबा अब कमजोर पड़ने लगा है। आज हम आपको इस पूरे पावर गेम का एनालिसिस बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मध्य एशिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस इलाके में शामिल हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये सभी देश जो कि कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, इसीलिए लंबे समय तक यह पूरा इलाका रूस का बैकयार्ड माना जाता था। मतलब राजनीति हो या सुरक्षा या व्यापार, हर जगह रूस का इन्फ्लुएंस था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। असल बदलाव शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। जब रूस इस युद्ध में उलझ गया था तो चीन ने इस मौके को एक फायदे के रूप में देखा और एक बड़े जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। और यहीं से शुरू हुआ सेंट्रल एशिया में चाइना एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। अब सवाल यह है कि चीन इस इलाके में क्या कर रहा है। असल में चीन ने मिलिट्री से ज्यादा इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल किया है। मतलब साफ है, चीन ने इस क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क बनाया, लॉजिस्टिक हब्स बनाए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगाया, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे खड़ा किया यानी धीरे धीरे पूरे सिस्टम को चाइनीज टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट किया जा रहा है। खरगोश एक गेम बदलने वाला हब बन चुका है। सेंट्रल एशिया में चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है खरगोश। यह जगह चीन और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। आज यह पूरे यूरो एशिया के सबसे बड़े ट्रेड लॉजिस्टिक हब्स में से एक माना जाता है। यहाँ से रेलवे, कंटेनर ट्रेड, सप्लाई चेन सब कंट्रोल किए जाते हैं। कुछ एनालिस्टिस्ट बोलते हैं कि खरगोश ने सेंट्रल एशिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी ही बदल डाली है। बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटेजी जो कि चाइना की है, चीन का बड़ा ग्लोबल प्रोजेक्ट है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का मकसद है एशिया, यूरोप, अफ्रीका को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर के रूप में जोड़ना। सेंट्रल एशिया इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेंट्रल एशिया सिर्फ ट्रेड रूट नहीं है, यह एनर्जी रिसोर्स का भी बड़ा केंद्र है। चीन ने यहाँ सेंट्रल एशिया चाइना गैस पाइपलाइन जैसी बड़ी पाइपलाइन बनाई है। इस पाइपलाइन की क्षमता लगभग 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। गैस हर साल यहाँ से गुजरती है। इसका मतलब सेंट्रल एशिया की जो एनर्जी सीधे चीन की इकोनॉमी से जुड़ चुकी है। अब सवाल कि रूस इस सबको क्या रोक पाएगा या इसके पीछे और कोई कारण है। तो पहला कारण बताते हैं कि पहला कारण रूस यूक्रेन वार, जिसकी वजह से रूस का जो फोकस है, रिसोर्सेज है, पूरी तरीके से युद्ध में लग चुके हैं। दूसरा कारण पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सैंक्शंस, जिसकी वजह से रूस की इकोनॉमी का जो दबदबा था वो पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई। एक और दिलचस्प बदलाव हुआ है, रूस के जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें युआन जो कि एक चीन की करेंसी है का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। कुछ साल पहले तक यह लगभग 2% का था, अब यह बढ़कर करीब 40% तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ा है। मतलब रूस खुद भी चीन की इकोनॉमी पर निर्भर होता जा रहा है। सेंट्रल एशिया के कई देशों में डेमोक्रेसी बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में चीन टेक्नोलॉजी और सर्विलांस सिस्टम देकर इन सरकारों की मदद करता है। इसके बदले में उन्हें मिलता है पॉलिटिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक एक्सेस, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि सेंट्रल एशिया जो कभी रूस का मजबूत सेक्टर माना जाता था, अब धीरे धीरे चीन के इकोनॉमिक नेटवर्क से जुड़ता जा रहा है। और अगर यह ट्रेड जारी रहा तो आने वाले वर्षों में यूरो एशिया में जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल सकती हैं। और शायद यही कारण है कि कई एनालिस्ट कहते हैं कि सेंट्रल एशिया में जो हो रहा है यह बदलाव पुतिन का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर बन सकता है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सेंट्रल एशिया में सचमुच में रूस की जगह चीन ले रहा है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।